Good evening, students. Like last semester, we'll be discussing PYQs of EM4, Engineering Mathematics 4. Okay. Now, I've started off with PYQs of matrices and one of the easiest topics. I've divided the topics or the types of questions into four different categories, which are mostly seen in your papers, and maybe one more miscellaneous category. So total 5 categories के questions divide हो जाएंगे. ठीक है? तो कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स पूरा सॉल्विंग करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम बहुत वेस्ट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें पूरे सॉल्विंग में कहीं मिस्टेक्स हो गए तो वो आपके फाइनल आंसर को भी इम्पैक्ट करता है। तो दीज आर वेरी क्विक क्वेश्चन जो आप फट से प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। So this was the first question which was asked in December 2023. And trust me, the question was really very simple. Within 2 minutes maximum, you can solve the question, provided you know the properties. Okay? So what I'm going to do here is I'm going to first and foremost expand my screen. Secondly, I'm going to just list down the property and then we'll use it. So पहले question देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है जो 3x3 है, हमारे पास 3 रो एंड 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के। The question is asking you to find the sum and product of the eigenvalues. क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको आइगन वैल्यू ढूंढना है, आपको आइगन वैल्यू के सम एंड प्रोडक्ट को ढूंढना है। ओके, आइगन वैल्यूज ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी, आइगन वैल्यूज मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, आपके पास दो प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड। प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब जिसको ये नहीं पता है कि ट्रेस क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में हम एक ही डायगोनल लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं। तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इज 8, 7 एंड 3। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है हमको सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स मेंशन करनी होगी आंसर लिखते वक्त। ओके, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल, सॉल्विंग बहुत कम है। So you'll have to write that sum of the eigenvalues. I'm using short form, आप एग्जाम में नहीं यूज करोगे। Is equal to the trace of the matrix, and then you also write is equal to the sum of the diagonal elements. Okay, and then you substitute the values, that is 8 plus 7 plus 3, which turns out to be 18. तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज completed. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ढूंढना था सम ऑफ द आइगन वैल्यूज विच यू हैव सक्सेसफुली फाउंड। Okay, I hope this is clear with everyone. This was property number 1. Property number 2 देखेंगे। This is a property which is meant for product of the eigenvalues. Okay, so let's see the product of the eigenvalues here. Product of the eigenvalues के लिए formula है आपका determinant of the matrix. Determinant of the matrix. Again, let's see shortcuts here. Also, you will have to always mention the property which you are using. So, in the answer, you will also mention the property product of the eigenvalues. Write the full form is equal to the determinant of A. Now, how to calculate the determinant? Of course, normal method हमारे पास applicable है या available है. Instead of that, I'll show you how to use the calculator to calculate your eigenvalues. So let's see how do we do that. We go to the mode of matrices, that is matrix. से मैट्रिक्स ए में मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, 3x3 मैट्रिक्स है तो ऑप्शन नंबर 1 यूज करेंगे। वैल्यूज डालते जाएंगे, 8 के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर -6 इक्वल टू 2, -6 अगेन, 7, -4, 2, अगेन -4 एंड 3। मेरा मैट्रिक्स स्टोर हो चुका है, सेव हो चुका, मतलब एंटर हो चुका है। इसको सेव करने के लिए मुझे AC दबाना पड़ेगा। AC प्रेस करने से आपका मैट्रिक्स सेव हो चुका है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यू आर स्टिल इन द मैट्रिक्स मोड। MAT लिखा हुआ है स्क्रीन के सबसे टॉप लाइन पे, ओके, डिस्प्ले के आपके कैलकुलेटर में। नाउ प्रेस शिफ्ट मैट्रिक्स। जिसके पास वाइट वाला कैलकुलेटर एंड CW मॉडल है उनको ऑप्शंस में या होम में जाके चेक करना पड़ेगा वहां पे।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 डिटर्मिनेंट का है DET. I'll choose that. Again I'll go to shift matrix. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैट्रिक्स ए का है, मुझे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का निकालना है, मैंने वैल्यू स्टोर की है मैट्रिक्स ए में. इक्वल टू प्रेस कर दो. ओके, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0. So determinant of matrix A over here is equal to 0, and therefore the product of the eigenvalues will also be 0. प्रोडक्ट कब जीरो होगा? जब कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू इसका जीरो होगा. आप मैन्युअली आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो. इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको आइगन वैल्यूज ढूंढने नहीं बोला था, आपको सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट ढूंढना था. आपको इतना ही करना था, व्हाटएवर आई हैव शोन इन द ब्लू पार्ट है, दैट्स इट. ओके, all the other manual part, calculation of determinant and all, you don't need to show the steps. So this was a very short sum. Those who know the calculation, they can finish it within 2 to 3 minutes, not more than that. Okay. So yeah, this was one of the questions which was asked for 5 marks in December 2023. I hope there are no doubts on this particular question. Moving on to the question from December 2022. There is a matrix A given to you. They are asking you to find the eigenvalues of A cube plus 6A inverse plus 2I. Now again, most of the students पूरा A cube निकालेंगे, A inverse निकालेंगे, सारा सब करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके आइगन वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे. बहुत टाइम जाता है. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? प्रॉपर्टी नंबर 3. अगर आपके पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इफ यू हैव अ ट्राइंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स विथ यू, then the eigenvalues of that matrix are equal to the diagonal elements. This is one of the properties which we are going to use here. So observe this particular matrix. ये triangular matrix है. इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इसका जो लोअर ट्राइंगल के वैल्यूज है वो सारे जीरो है. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो डायगोनल के नीचे के जितने वैल्यूज है वो सारे के सारे जीरो है. ओके, so in this case there is only one value, so this is a triangular matrix. So I'll mention, since A is a triangular matrix, जब भी कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसको लिखो. Okay, because property makes the calculation very small. Since A is a triangular matrix, eigenvalues of A are eigenvalues of A are 2, 3. आइगन वैल्यूज क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स. आइगन वैल्यूज होंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स. तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे है 2, 3. ओके, आई होप देयर इज नो डाउट सो फार. ओके, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जिसको आई नेम इट एज प्रॉपर्टी नंबर 4 ओवर हियर. वो प्रॉपर्टी ये है कि इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ए लैम्बडा, और इफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्बडा, कोई भी एक आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इज लैम्बडा रेज टू एन. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए क्यूब है उसकी आइगन वैल्यू होगी 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 2 raised to -1, 3 raised to -1. ओके, आई शो इट हियर. सिंस आइगन वैल्यू, अगेन अंडरस्टैंड आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी, ओके, बिकॉज मुझे फुल मार्क्स अगर लेने हैं तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं. तो इफ आइगन वैल्यू ऑफ a equals lambda implies the eigenvalue of a raised to n is lambda raised to n, and eigenvalue of a inverse is again lambda raised to -1, जो हो जाएगा 1 by lambda. ओके, पावर -1 होने से नीचे आता है. एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो इस समय यूज होने वाली है वो है आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है. आइगन वैल्यू ऑफ आई विल ऑलवेज बी 1. क्यों 1 होगी? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही आता है. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 × 2 में डील करे तो 1 0 0 1 है. ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है. तो डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं? उसके डायगोनल एंट्रीज. तो आई की आइगन वैल्यूज हमेशा 1 होंगी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर प्रॉपर्टी से नहीं समझ में आया आप याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे हमने लगाए हैं 3 प्रॉपर्टीज या 2 ही प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रही, प्रॉपर्टी नंबर 3, एंड यहाँ पे हमने लगाया है प्रॉपर्टी नंबर 4. अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4
applied here, and this is a part of property number 3 again. Okay. Now let's combine it to find the eigenvalues of, therefore, eigenvalues of a cube 6a inverse plus 2i will be, अब दो बार कैलकुलेशन करना है, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ. आपको दो आइगन वैल्यूज मिले हैं ए के, राइट? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू, 3 क्रॉस 3 है तो तीन आइगन वैल्यू. दो आइगन वैल्यू मिले हैं तो दोनों के साथ कैलकुलेशन करना है. पहला होगा 2 क्यूब 6 टाइम्स 1 अपॉन 2 2 टाइम्स 1. आई होप दिस इज क्लियर. ये आया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 से. लैम्बडा का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा, और यहाँ पे आइडेंटिटी का आइगन वैल्यू विच इज 1, और 3 क्यूब 6 into 1 upon 3 प्लस 2 into 1. लास्ट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है बिकॉज यहाँ पे आई है. आई की आइगन आइगन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस 3 प्लस 2, कॉमा, यू कैन नॉट राइट और, यू विल राइट कॉमा देयर. 27 plus 2 plus 2. This becomes 13 and 31. So these are your required eigenvalues. I hope these questions are simple and clear to you guys. ओके, तो आपके प्रीवियस पेपर्स में मुझे यही दो क्वेश्चंस मिले हैं, दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है. क्विकली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है. होप दिस थिंग इज क्लियर. I'll keep this video short. I'll continue with category 2 in the next video. Okay, so yeah, we stop here.